मोहम्मद को ये सारा करने का क्या क्यों क्यों कर रहा था? क्या उसने ठोक ठोक के इस्लाम कबूल कराना था? नहीं नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पे ये चीज रख रहा हूँ कि जब एक बंदे के अंदर 30 बंदों की ताकत होती है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 30 बंदों की जो जिमा की ताकत है वो भी तो आएगी नहीं आएगी। ये लो, अब पढ़ो क्या आप लिखा ये हुआ है। बात अबे सुनो सुनो, अबे अभी मेरी गधे, बात पढ़ो नहीं ये क्या मुकम्मल लिखा हुआ हुई। है, ये क्या मेरी लिखा हुआ बात है। मुकम्मल होने दो आदम जी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मेरी बात मुकम्मल होने दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मे, और मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। नहीं, उसके पास मर्दाना ताकत नहीं थी, लड़ाई की ताकत नहीं थी, वरना खंदक में लड़ाई खुद करता और खैबर में लड़ाई खुद करता। नहीं, मोहम्मद के वही पास वो मर्दाना लीडर है। ताकत नहीं थी। लीडर है वो अपने अपने ओके, बंदों को लीडर है। भेजेगा। ओके, ओहद में एक मुक्के के ऊपर दो दांत बाहर कैसे आ गए? नहीं तो आप क्या कहते हो कि अगर अब किसी बंदे के स्टील के तो पास नहीं थे 30 दांत मर्दों की उनके। लड़ाई वाली ताकत हो, वो एक मुक्के को नहीं रोक सकता। ये क्या बात होगी। क्या मतलब, ये अब क्या बात उसके हो गई? दांत स्टील के लग गए, उसके दांत स्टील के लग गए अबे हैं जो खोती उनके। के कुछ लगते हैं। अगर 30 मर्दों की ताकत तेरे में हो, तुझे एक मुक्का मारने कोई बंदा आए, तू उसका हाथ नहीं रोक सकता। नहीं तो वो अब मुक्का पड़ गया ना। अच्छा, पड़ गया। मुक्का। मुझे बता, जिस 30 मर्दों की ताकत हो, 30 मैन, उसको तो गोली मारो तो गोली ना गुजरे उसके अंदर। ये तो अब आप वो चीज कह रहे हो ना जो हो ही नहीं सकती क्या मेरे मतलब लिए। हो नहीं सकती? क्योंकि है देखो, तो वो भी आज के इंसान ही ना। स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं वो देखो। हम्म, कुदरतन नबी अलैहिस्सलाम अला कसरतुल जमा मिन खुराकुल अला। जमा और खुराक के हिसाब से मोहम्मद में इतनी ज्यादा ताकत क्यों है, ये सवाल आया। ये देखो, हम्म। ये मोजज़ाते रसूल है, बाय द वे, ये मोजज़ाते रसूल है। The ability of the prophet to have frequent sexual intercourse is one of the paramount। कौन सी paramount है जी, आए पढ़े। Was the messenger endowed with strength equal to the strength of 40 men because he is believer or because prophethood was written on him? Help me, help me, help me, मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बताओ। आइए पढ़ते हैं। मैं गॉड हेल्प अल यू। बुखारी इंक्लूडेड। हाँ, मैं वो अच्छा आगे। नहीं बोलो, मैं जलेबी बना लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं बताओ। नहीं नहीं, चलो चलो। नहीं नहीं, पहले जलेबी बनाओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं आपको क्योंकि मेरा जलेबी इतना लगेगी पढ़ने के हमारी बाद बात अगर में। एंड में जलेबी आनी तो फायदा क्या, मैं पढ़ूं ही क्यों। हाँ बताओ। नहीं नहीं, आप आगे चलो। ना, पहले बताओ अब। नहीं मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। हेल्प मी। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। अच्छा। नहीं 3 दफा नहीं लिखा आदम भाई, एक दफा लिखा है। The narrator on the authority of Anas said, we he able to say we were talking that he was given the strength of 30 and in the Ismail narrated 40। दो डिफरेंट हदीसें हैं, एक में 40 मर्द हैं, एक में 30 मर्द हैं। जामियतुल असूल के अंदर लिखते हैं कि प्रॉफिट को मैरिजेस में ज्यादा किया गया, निकाह में ज्यादा किया गया, सेक्स लिखा हुआ है बेसिकली, because of their prophethood, because if its chest is filled with light and overflows in the vein, the soul and the veins delight in the lust is aroused and strength। क्योंकि मोहम्मद में इतना नूर था, इतना नूर था, इतना नूर था कि हर वक्त उसका खड़ा रहता था लस्ट के अंदर, तो लिहाजा उसको ज्यादा औरतें दी गई थी। मुझे बताएं, मोहम्मद के अंदर नूर मोहम्मदी जो है वो अल्लाह से आता है, तो इसका मतलब है अल्लाह का हमेशा खड़ा रहता है। यार वही बात है, तुम वो बात यार करते वही हो। बात है जो लिखी हुई है, आप मानोगे कि नहीं? खड़ा हुआ है, किधर लिखा हुआ। अरोज, अरोज्ड, अराउज्ड, लस्ट इज अराउज्ड। जिसकी लस्ट अराउज हो गई तो उसका खड़ा होता है ना। हेलो, अंग्रेजी के वर्ड है, साफ वही तरीके से लिखा हुआ है, मैंने जरा उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आसान तरीके से कर दी है। अच्छा, इसकी दूसरी ट्रांसलेशन है, उसकी उसकी ठरक हमेशा खड़ी रहती है। लस्ट कहते हैं ठरक, अराउज कहते हैं खड़ी रहना, उसकी ठरक हमेशा खड़ी रहती है। जी सर, अब ठीक है, अब वर्बल ट्रांसलेशन प्रॉपर हो गई। जी। तो एक अब मुझे सेकंड। बताएं कि ये जो ट्रांसलेशन है उसके मुताबिक मोहम्मद बहुत बड़ा ठरकी था, क्यों? अब देखिए, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, जो जिस तरह से आप ट्रांसलेशन चाह रहे हैं मैं उस तरीके से कर रहा हूं। अब इस ट्रांसलेशन के मुताबिक जो आपने मुझसे मजबूरी में ये कराई है, मोहम्मद बहुत मैंने ठरकी था, क्यों?
ये आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये जाम मुझे बताओगे? वॉल्यूम नंबर 2 255 2 स्लैश कौन सी हदीस कौन सी है ये? हदीस हदीस कौन सी है बता तो रहा हूँ, जामियातुल उसूल के अंदर लिखी हुई है। ये लो अरबी ले लो, ये तो अरबी में तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ना, स्विच बैक करते हैं, ट्रांसलेट बैक करते हैं, ओरिजिनल में आ जाते हैं। लो मेरा प्यारा भाई, ये देखो, फी जामियातुल उसूल वॉल्यूम नंबर 2 सफा नंबर 255। मोहम्मद को बहुत ज्यादा सेक्स की ताकत दी गई। निकाह सेक्स के लिए भी यूज होता है, मैरिज के अलावा यहाँ पे सेक्स के लिए यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है शहवत व कव्वाहा, उसकी शहवत, उसकी लस्ट, उसका ठरक पुना खड़ा रहता है। मुझे बताओ कैसे? मोहम्मद को इतनी शहवत देने की जरूरत क्या थी? उससे इस्लाम का क्या फायदा होगा? नहीं, वो तो अब उन्होंने बताया नहीं है ना हदीसों में। मैं और यही तो पूछ रहा हूँ, मोहम्मद को ठरक दे के अल्लाह को क्या फायदा था इस्लाम के लिए? यार ये तुम अपने अल्फाज यूज करते हो, ठरक और ये वो वगैरह, ओके, ये शहवत वैसे। की मुझे आसान उर्दू दे दो कोई, जो कि इतनी गंदी ना हो, दे दो लेकिन बात बात भाई। करने का ये शहवत है की ना। पहले आसान उर्दू दे दो, क्योंकि मुझे भी दोबारा बोलना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। मुझे शहवत की ऐसी उर्दू दे दो जो तुम्हें बुरा नहीं, ना मुझे लगे। मुझे समझ आ गया जो आप कहना चाहते हो, मुझे समझ आ गया, ओके, आपको तो फिर दोबारा मोहम्मद रिपीट को करने की जरूरत ठरक नहीं वाली है। ताकत दे के अल्लाह को क्या फायदा था मुझे इस्लाम समझ के आ लिए? गई है, तुम भाई आप दूसरी तीसरी दफा भी बोलोगे तो मेरा जवाब एक ही रहेगा, समझिए। क्या रहेगा? तो बात यही है कि एक चीज जब उन्होंने डिस्क्राइब ही नहीं की, अब हर चीज तुम्हें एक एक चीज लेकर हर चीज का बता दें कि ये किस लिए किया, ये किस लिए किया। अच्छा, तुम कहोगे कि मच्छर किस लिए बनाया, मच्छर तो कोई नहीं, किसी मैं नहीं काम के लिए कहूंगा था, तो मच्छर हमारा किस लिए फोन बनाया। ठीक है। वी आर नहीं, टॉकिंग तुम अबाउट, कह लिसन टू मी सकते हो, वेरी केयरफुली, डोंट तुम चेंज द कह सकते सब्जेक्ट। हो। हम बात कर रहे हैं कि एक नबी को इतना ठरकी बनाया, क्यों बनाया? उससे क्या फायदा था दुनिया इस्लाम को? देखो, पूरी दुनिया का वो तो हर अल्लाह नबी या जानता है ना। इंसान, वो उसको तो अब 4 अल्लाह। शादियां, यार सुनोगे तो फिर जवाब दोगे ना, उसके बाद जवाब नहीं दे सकते तुम, हम्म, ज्यादा सुन लो पहले। हम्म, तमाम मुसलमान 4 शादियां सिर्फ कर सकते हैं, मोहम्मद जितनी मर्जी कर सके। तमाम दुनिया के इंसान कभी भी हिबा नहीं ले सकते औरत को, मोहम्मद ले सकता है, क्योंकि कुरान की आयत कहती है सिर्फ नबी मोहम्मद तेरे लिए है, जो औरत तुझे हिबा करना चाहे उसे ठोक ले तू। ठीक है, मुझे बताएं, इतनी ज्यादा औरतें ठुकवा के क्या इस्लाम जो है वो ठोक ठोक के औरत के अंदर डालना था, या अपने मुंह के जरिए उसके कानों में डालना था, या उसको ठोक ठोक के डालना था? क्या इस्लाम वर्जाइना से अंदर जाता है, या कान से लोगों की समझ बूझ में जाता है? अगर तो इस्लाम वर्जाइना से जाता है, तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि मोहम्मद को ताकत देने की जरूरत थी, क्योंकि इस्लाम को वर्जाइना से डालना था। लेकिन अगर इस्लाम वर्जाइना से नहीं जाता किसी बंदे की, किसी औरत के जिस्म में, बल्कि वो कानों से सुन के अंडरस्टैंड करके जाता है, तो फिर मुझे बताएं ये ठोकने की इतनी ताकत क्यों दी गई? दैट्स इट। ये इतनी खामोशी क्यों है भाई? मैं वेट कर रहा हूं भाई। यार मैडम, मेरे को समझ में नहीं आता, ये मोमिन लोग को इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? आ जाएगी, मेरी आवाज आ रही है? छोड़ देंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मैं वही भी कह रहा था, मेरे ख्याल से स्पीकर दूर था। मैं वही कह रहा था, आप एक आम इंसान को एक नबी के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक हाँ तो भाई तरीका से। वही सवाल है कि नबी को क्यों? ये 30 मर्दों की ताकत की जरूरत क्या है? क्योंकि वो ठोकने की, साहिल भाई, ठोकने की, हाँ, प्लीज बी वही केयरफुल। ठोकने ठोकने की, की ताकत। राइट। भाई, अब वही बात है, 30 मर्दों की वहां पे बोला है, तुम लोग यहाँ पे ठोकने ठोकने लगाई हुई है। भाई अभी कॉन्टेक्स्ट तुम्हें देखना पढ़ाया, भाई, अभी तुम्हें पढ़ाया, कॉन्टेक्स्ट तो अभी देख तुम्हें हदीस पढ़ाया। ये का। देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की। ये आपकी शरह है, क्योंकि आप तो समझ नहीं सकते, आपको शरह पढ़ा रहा है। एक और पढ़ ले आगे। अल्लामा अल मवावी addresses in Fayadul Qadir, and he said, if you say does praising the prophet, praise कर लो पहले, may God prayer and blah 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 have a religious or intellectual benefit in abundance intercourse that only the prophet from the wilderness share with him। मुझे बता, religious और intellectual benefit क्या है मोहम्मद को
कि वो लड़कियों को ठोक सकता है एक ही रात में, दे दबादब दे दबादब दे दबादब दे दबादब। ये कौन सी ताकत है भाई? मुझे बता, ठोक ठोक के स्पर्म से मुसलमान करना था औरतों को? ये तो आपकी सोच है पहली आई बात है, सेड यस, लेकिन I said yes, but rather it is one of the Sunni miracle. मिरेकल मिरेकल मिरेकल। लेकिन साहिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा मिरेकल मोहम्मद को दे के फायदा क्या है? नहीं, वही तो हमारा बुनियादी सवाल ही आज की स्ट्रीम करने का वो है ना कि एक रसूल और नबी को ये सब की क्या जरूरत है? दैट मींस कि ही वाज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। सर, सेक्सुअल एडिक्ट, इसको हम सेक्सुअल एडिक्ट कहते हैं। अरे सेक्सुअल एडिक्ट का भी भाई एक साथ जो है 30 ताकत, कोई सेक्सुअल एडिक्ट को 30 ताकत नहीं चाहिए रहती यार। साहिल नहीं, साहिल मैं तो लड़ाई करूंगा इस बारे में, मैं लड़ाई करूंगा। सेक्सुअल एडिक्ट का काम ही होता है जहां देखो ठोक दो। वो हमारे पंजाब में कहावत चलती है, हमारे पंजाब में कहावत चलती है, आई डोंट नो कि इंडिया में है कि नहीं है, सांप और वो वाली चीज वर्जाइना, ठीक है, सांप और वो जहां मिले मार दो। तो ये सेक्सुअल एडिक्ट की निशानी है। सांप, अब वो वाला गंदा वाला लफ्ज में बोलना नहीं चाह रहा, स्ट्रीम गंदी हो जाएगी। सांप और वो, ठीक है, जहां मिले मार दो। तो ये वो चीज है। जो आप वो लोग जो वजाइना बोल रहे थे वो गलती गलत चीज नहीं है। अच्छा, उसको उर्दू में बोलो। वही बात है ना कि अगर खंजीर कहोगे तो गलत चीज है। हाँ, अगर खंजीर कहोगे तो जुबान गंदी नहीं होएगी, लेकिन सुअर कहोगे तो 40 दिन के लिए जुबान गंदी हो जाती है। तो ये वही चीज है ना भाई, हमारे भी कल्चर में यही है। अंग्रेजी में वर्जाइना तो अच्छा लगता लोगों को, ठीक है, ओके है, लेकिन अगर मैं वो दूसरे वाला लफ्ज बोल दूंगा, उर्दू हिंदी वाला, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। तो भाई इसी वजह से हम अंग्रेजी बोल लेते हैं भाई। मेरा यूनी बोल दो, यूनी लेकिन ये पाकिस्तान से है ना शमीर, उसको यूनी का पता नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है अदन भाई कि इससे आपका जो है इस्लाम, आपको किधर मसला आ रहा है? इससे आपको मसला नहीं आ रहा, सवाल सिंपल ये है कि नहीं, आप नबी को इतनी, देखो, इस्लाम फैलाने के लिए, सुनो, इस्लाम फैलाने के लिए क्या चाहिए? अकल। वो मोहम्मद थी नहीं, क्योंकि मोहम्मद खुद भूल जाता था। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद खुद कुरान कहते भूल जाता था। अकल होने में, ठीक है, दूसरी बात आती है, और फिर बुखारी की एक और हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद ने लोगों को अकल देने की कोशिश की, अगले साल लोगों ने आके मोहम्मद को चंडे मारी, अबे पागल क्या कर दिया, हमारी फसलें तबाह हो गई तेरी वजह से। मोहम्मद ने कहा अच्छा आइंदा से सिर्फ दीन की चीज में से लेना, फसलों वाली चीज मुझसे ना लेना। एनीहाउ, मल्टीपल हदीसें, मैं उस पर नहीं जा रहा। अकल भी नहीं जिस बंदे को, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़ लिखा हुआ है आपकी किताबों में, ठीक है, अल्लाह मियां उसको अकल दे देता। अच्छा, ताकत देनी थी तो लड़ाई की ताकत देता, हर दफा जब लड़ाई होती थी अली को आवाज देना शुरू कर देता, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। अच्छा, ये आदम भाई तुम्हारे मुंह से मैंने सुना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस वक्त बहुत चालाक थे और तेज थे। चलाक भाई, चलाक तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, चलाक होना होती है तभी चलाक नहीं 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 नहीं, यही आपको नहीं पता। लेट मी आंसर यू। एक कहावत ये भी है शामिर, शाना कौवा हमेशा गू खाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। सियाना कौवा गू कैसे खाता है? इसको कहते हैं कनिंग, अंग्रेजी में इसका एक खास वर्ड है, इसीलिए अंग्रेजी क्लेवर को और कनिंग को एक दूसरे से सेपरेट रखता है। उर्दू में हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड नहीं है, चालाक चालाक ही है। अंग्रेजी में गंदे वाला चालाक और अच्छे वाला चालाक, इसके दो डिफरेंट वर्ड हैं, एक कहता है कनिंग और एक होता है क्लेवर। क्लेवर इंसान हमेशा अच्छा काम करेगा, कनिंग इंसान हमेशा पुट्ठा काम करेगा, जिसके लिए उर्दू की कहावत है सियाना कौवा हमेशा गू पे गिरता है, ठीक है। तो वो उसके लिए कहावत बनाई हुई है, लेकिन मोहम्मद को जब मैं चालाक बोलता हूं तो मैं कनिंग के रमजे में बोलता हूं, ही वॉज वेरी कनिंग, ठीक है। सो रियलाइज दिस कि मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ जाहिल था, लेकिन था बहुत कनिंग। हमारे पर हंसी आती है डम्बी मुझे कभी कभी। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? बात ही हो रही थी कि इतने मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके
मोहम्मद को इस्लाम अभी ठोक तक ठोक के आपने खिलाना था। एक एडम, इन्होंने अभी तक एक वैलिड रीजन, इन्होंने क्या किसी ने अभी तक नहीं दिया कि 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए थी? यहाँ वहां घुमाने के बदले 30 सेक्सुअल पावर, मर्दों की सेक्सुअल पावर की जरूरत क्या थी? इसका बस जवाब दे दे। साहिल, मैं तो इसी वजह से शरा दिखाना चाह रहा था किसी को, जब से मेरा कोई मुसला हाथ आ ही नहीं रहा था कि मुझे शरा दिखाऊं। फाइनली आया तो मुझे दिखा दिया। अभी अभी 2 और शरें हैं जो मैंने दिखानी है साहिल। कोई और मुसलमान पकड़ अच्छे वाला जो कि शरा देखना चाहे मेरे साथ, जो कहे कि मेरे को 5 नहीं बज पता। गया भाई। मुझे 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 2 और शरें हैं जो मैंने दिखानी है यार। एपिसोड 2 में दिखाना, एपिसोड 2 में। कोई कोई चालाक वाला मोमिन बता जो कोई फुलझड़ी बनाए इसके अंदर, कि नहीं ये तो फलाने ने कहा है। वो ये बताए, वो फुलझड़ी बनाए कि नहीं ये फलाने फलाने ने कहा है। उसको मैंने एक और शरा दिखानी है। हाँ भाई शामिर, है कोई भाई तुम वो जवाब? बात करते हो जैसे जैसे तुम्हारा कोई ना लेन देन है, ना कुछ तुम्हें कोई ना मसला है ना मतलब कुछ, तुम्हारे पास कोई वो एक चीज वैलिड पूछते रीजन? हो। शामिर शामिर शामिर, सुनो सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी वैलिड रीजन नहीं है कि 30 वैलिड मर्दों की रीजन, सेक्सुअल पावर रसूलुल्लाह को क्या जरूरत थी, या इंसानियत के लिए, या वो जो कुरानिक मैसेज है उसको पहुंचाने में ये क्या मदद कर रही थी? भाई अल्लाह देखो को जो चीज हमें सेक्सुअली नहीं बताई हाइपर गई उसमें कोई एक्टिव, ना कोई, इसमें अब कोई ना कोई चीज जो है होती है वो हमारी तो हिकमत के लिए आपके होती पास वो है, चीज जो नहीं है कोई मालूम? वो हमें बताई नहीं गई ना। अब वो कुरान और सुन्नत में अगर उसका होता, अब इस तरह ढेरों चीजें हैं। अब तुम लोग कहते हो, साहिल यार, मैं एक खत्म चीज बात हो गई। बोलूंगा एडम इनका भाई, जवाब सुनो। आ गया कि आ गया। इनको मालूम नहीं है। सामिर, एडम भाई सुनो सुनो, सामिर एक रुको, बात सामिर रुको, हाँ। सामिर रुको, सामिर रुको, देखो बात सुनो। मैं इसी वजह से कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा लॉजिकल टॉपिक है। इट्स वेरी लॉजिकल। लाइक मैं साहिल जब मुझसे स्ट्रीम बनाता है ना, बात स्ट्रीम में मैं साहिल को कहता हूँ, साहिल मैंने नहीं इस पर बात करनी यार, ये क्या बकवास है, ये कुछ टॉपिक है। लेकिन जब साहिल मुझे समझाता है ना बाज दफा कि यार इसको इस एंगल से देख, तो मैं कहता हूँ यार भैंस, वाकई ये एंगल मैंने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो सुने एंगल जरा, होता नहीं है, वो एंगल बनाते हो आप लोग, ये सुने बोलो। जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम्म, व्हाट आई एम सेइंग। देखो मैं कोशिश यही करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा था इस्लामिक शरा के बीच के अंदर से, ठीक है, चूंकि मैं इस्लामिक शरा के बीच के अंदर से देख रहा होता हूँ, तो कुछ टॉपिक्स मुझे सही नहीं नजर आते, क्योंकि मैं शरा के बीच में देख रहा हूँ और पाकिस्तानी एंगल से देख रहा होता हूँ। साहिल जब बना रहा था कुछ एंगल्स, वो होते हैं इंडिया से एंगल, एक सेपरेट आइडियोलॉजी के बीच में, मुख्तलिफ लोगों के बीच में रहने वाले एंगल। लेकिन ये वाली जो स्ट्रीम है ना, इस स्ट्रीम के ऊपर लिटरली मुझे हर किस कोई एतराज नहीं था, मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी, और मैंने इसको बिल्कुल नहीं कहा था ये टॉपिक क्यों रख रहा है। क्यों? बिकॉज ये वाला सवाल मैं इवन अपने इंग्लिश चैनल पे 2-3 लोगों से कर चुका हूँ डिबेट के अंदर, कि व्हाई वुड मोहम्मद हैज पावर ऑफ 30 men फॉर सेक्स। और जो मैंने अपनी आपको तुम्हें दिखाई है ना ये वीडियो, वो मेरे चैनल की वीडियो है। मेरे चैनल की ये वीडियो है शॉर्ट, बाय द वे ये शॉर्ट मैंने शेयर नहीं की। भाई लोगों ये शॉर्ट फैलाओ यार, क्या कर रहे हो? शॉर्ट पे बहुत कम व्यूज है, मेरे ख्याल 40,000 व्यूज है सिर्फ। ये शॉर्ट फैलाओ, मोहम्मद की 60 मर्दों की ताकत, प्लीज इसको फैला दो, शेयर करो दुनिया में। तो ये बात एक ऐसी बात है कि दुनिया का कोई स्कॉलर, कोई एजुकेटेड पर्सन लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे सकता कि वाई। क्योंकि असल में आपको इसके पीछे तमहीद नहीं पता। मोहम्मद को इस दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई हैं। डू यू नो दैट? इसके पीछे कंप्लीट तमहीद है। शरा इमाम फतुल बारी इसके अंदर लिखते हैं कि जो सेक्सुअल ताकत जो है, फतुल बारी लिखते हैं, कौन लिखते हैं आई डोंट नो, मेरा मतलब एक और फतह के अंदर लिखा हुआ है, एक और शरा के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है उसको दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई थी। एक मोहब्बत जो है वो है मोहब्बत फॉर परफ्यूम, और दूसरी मोहब्बत है मोहब्बत फॉर वुमेन। ये देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस्लाम में जो सबसे आपके ओल्डेस्ट स्कॉलर हैं वो हैं बहकी। बहकी लिखते हैं अपनी सनन के अंदर, कहते हैं कि दुनिया के अंदर मोहब्बतों में जो नबी को मोहब्बत दी गई, वो एक दी गई निसा की, औरत की, और एक अतय्यब की, परफ्यूम की। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद को औरत से, फीमेल से ये जो मोहब्बत दी जा रही है, वाई वाई मोहम्मद जो नबी है उससे लस्ट लेनी चाहिए, यानी उससे लस्ट को दूर करना चाहिए,
या उसको लस्ट देनी चाहिए? एक नबी ने औरतों को भी बयान देना है और मर्दों को भी बयान देना है। यानी इसका मतलब है जब भी वो औरतों को बयान देगा, बताएगा, अगर किसी भी औरत पे उसकी नजर पड़ जाए तो उसकी लस्ट उभर सकती है, जैसा कि मैंने भी आपको शरह दिखाई, और उसका खड़ा हो सकता है जज्बाए ये तूने क्यों सेक्स। लिखा? लेकिन वो तो हर हर इंसान, हर मुसलमान में हो ये चीज होती है, अगर आप देखो तो। एग्जैक्टली, नाउ दैट इज इवन अ बिगर हाँ। प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग मोहम्मद की नस्ल में से आ रहे हो, उसको मानते हुए आ रहे हो, हम्म, इसीलिए आप लोगों को औरतों को देख के खड़ा हो जाता है। नहीं अगर आप नॉन मुस्लिम हो ना, और आप गंदी जहनियत के नहीं हो, तो हर औरत को देख के आपका खड़ा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इस्लाम ने आप लोगों को हम्म, इतना इतना सेंसिटाइज कर दिया है फीमेल बॉडी से, इतना सेंसिटाइज कर दिया है फीमेल बॉडी से, कि हम्म, वो आप लोगों के लिए एक हवा बन गई है। हम्म। इनफैक्ट फीमेल बॉडी इज जस्ट अनदर बॉडी। जिस तरीके से नहीं, एक हमें मेल तो बॉडी देखने से होती मना है, किया फिर। जिस हमें तरीके तो से एक देखने से मेल मना बॉडी किया हुआ, होती हमको है, पर्दा जिस करने का तरीके से हुक्म एक दिया हुआ है। मेल बॉडी होती है, उसी तरीके से एक फीमेल बॉडी होती है। फीमेल बॉडी को देख के आपका फौरन खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, अनलेस के वो प्ले बॉय के मैगजीन की तरह पोज ना कर रही हो। तो सड़क पे चलती हुई फीमेल को देख के आपका खड़ा नहीं होना चाहिए। तो नहीं होता। होता मोहम्मद का होता है। मोहम्मद का सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद गली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, एक फीमेल गुजरी, मोहम्मद का खड़ा हो गया, इतना खड़ा हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका, फौरन यू टर्न लिया, अपने घर में दाखिल हुआ, अपनी औरत को पकड़ा, बेड पे लेके गया, उसे ठोक दिया। हालांकि वो अपने चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, तो उसका हाथ भी स्मेल वाला होगा, उसकी बॉडी भी स्मेल वाली होगी। चमड़े पे जब भी आप काम करते हैं, आप स्मेल वाले हो जाते हैं। येट मोहम्मद की लस्ट इतनी ज्यादा खड़ी हो चुकी थी, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, कि वो अपनी बीवी को, चमड़े पे काम करती हुई बीवी को कमरे में लेके गया और ठोक के वापस आता है। और उसके अभी इतनी जल्दी ठोक के आ गया वो, कि उसके सहाबी वहीं पे खड़े थे, और उसने आगे जवाब क्या दिया? औरत शैतान के रूप में बढ़ती है। ये उसका जवाब था। सही मुस्लिम की हदीस है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, अभी दिल नहीं करा मेरा दिखाने को। यहाँ पे जो आपके सामने हदीस है, बाहकी से रिवायत है, मेरे ख्याल में सुनन नसाई के अंदर भी है, कि मोहम्मद को दो मोहब्बतें दी गई हैं इस दुनिया के अंदर, औरत की और परफ्यूम की। और आप तो मुझे हर कह रहे इंसान हैं को कि दी गई है। हर इंसान को नहीं दी गई है, दैट इज हर स्टुपिडिटी। इंसान, हर इंसान को फीमेल दी गई और मोहम्मद को मोहब्बत क्यों दी गई है औरत की? है। इसी तो वजह आपके से। जैसा होगा कोई, वो होता है ना जी वाला, कह सकते हैं। अब मैं तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। और माय फ्रेंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। हम्म, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, हर औरत से मोहब्बत नहीं करते। हम्म, दैट इज स्टुपिडिटी। आप अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं सेक्सुअली, आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं एज ए बेटी, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं एज अ बेटा, आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं एज ए फादर, आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एज ए माँ। यहाँ पे निसा से, फीमेल से मोहम्मद को मोहब्बत दी गई है, बेटी से नहीं दी गई, वाइफ से नहीं दी गई, बहन से नहीं दी गई, निसा फीमेल से दी गई है। It is in the context of sexual relationship. Go and learn your own religion. It is the सही। utmost idiotic, lustful thing in the अगर history ऐसी of बात है, utmost idiotic, lustful things. सुनो वरना ना। वरना वरना क्या फायदा हम्म, है? अल्लाह ने 33-50 के अंदर, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर, मोहम्मद को अनलिमिटेड औरतों का हिबा क्यों दिया? प्लीज बताओ। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ।